हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं और हम अपने कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची एक में आपके हड़प्पा पुरा स्थल दे रखे हैं और दूसरी सूची में भारत के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र दे रखे हैं। तो बालू कहाँ पर है आपके? बालू है आपके हरियाणा में। मांडा कहाँ पर है? मांडा है आपके जम्मू कश्मीर में। और आपके पाडरी कहाँ पर है? पाडरी है आपके गुजरात में। और आपका हुलास कहाँ पर है? हुलास है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने कि इसमें से आपका कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके संविधान के भाग दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके विषय दे रखे हैं। तो आपका भाग 2 में क्या आता है? नागरिकता। भाग 3 में आपके क्या आता है? भाग 3 में मूल अधिकार है। नेक्स्ट आपका भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और नेक्स्ट है आपका भाग 5। भाग 5 में आपके मूल कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि भाग 5 के अंदर आपके मूल कर्तव्य नहीं आते। मूल कर्तव्य आपके भाग 4 ए के तहत आते हैं। ठीक है, और ये आपके 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के तहत आपका जो भाग 4 है उसके तहत उसमें एक नया भाग जोड़ा गया है 4 ए। उसमें आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं आते। मूल कर्तव्य आपके भाग 4 ए में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पश्चिमी घाट जो है आपका, यह एक भ्रंशोत्त पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल इसका पूर्वी ढाल जो है आपका क्रमश नीचे होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा यानी कि बेसाल्ट से आच्छादित है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला आपका सही है, यह भ्रंशोत्त पर्वत है। नेक्स्ट इसका पूर्वी ढाल जो है वो क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। और नेक्स्ट आपका इसका उत्तरी जो खंड है वो लावा यानी कि बेसाल्ट से आच्छादित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ही कथन आपके सही हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर लगभग आपके 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। यह है आपका भ्रंशोत यानी कि आपका ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है ये आपका? ब्लॉक पर्वत है। ओके, जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंचलन के कारण हुआ। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ही कथन आपके सही हैं। आपके किसके संबंध में? पश्चिमी घाट के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वो आपके कैसा होता है? तो वो आपके वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है। नेक्स्ट हमारा, वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है। नेक्स्ट है, वह वस्तु से छोटा वह उल्टा होता है। नेक्स्ट है हमारा, वह वस्तु के बराबर वह सीधा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा व वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यद्यपि रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर हमें यह सीधा दिखाई पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें आपके एक को अभिकथन कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन है आपका, विकास को जीवन स्तर और कल्याण के वृद्धि दर में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। और आपका कारण है, प्रति व्यक्ति आय में आपकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा कथन भी सही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है, ये भी हमारा सही है। और जो कारण है ये आपका सही व्याख्या करता है कथन की। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। सामान्यतः यदि आपकी जीएनपी, जीडीपी तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक समृद्धि की अवधारणा से अधिक व्यापक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो आपके वह राहुलो वासदूत से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी। तो ये हमारे कौन सा कथन आपका सही है? तो आपका पहला कथन भी सही है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह आपके राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। नेक्स्ट हमारा, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बताना है आपको राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा एक कथन आपका सही नहीं है। वह संसद का एक संघटक भाग है। नेक्स्ट है हमारा, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। ये आपका सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संघटक भाग है। ये आता है आपके अनुच्छेद 79 में। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 81(1) के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ये आता है आपके अनुच्छेद 81 के खंड 1 में। नेक्स्ट है हमारा 123 के अंतर्गत आपके अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों की जो चर्चा है दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं ले सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आपका सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन आपका इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो चांगला आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट हमारा रोहतांग कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में। मोमिटला अरुणाचल प्रदेश में। और सेला आपका उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी। सेला जो है वो आपका उत्तराखंड में नहीं है। तो ये आपके कहाँ पर है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? आपके वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, स्थलमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, स्थलमंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। नेक्स्ट हमारा नाइट्रीकारक बैक्टीरिया का विनाश। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? आपका जो स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो कौन सा आपका प्रमुख कारक नहीं है आर्थिक विकास का? पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, तकनीकविद एवं नौकरशाह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका तकनीकविद और आपका नौकरशाह। आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में आपके पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है, परंतु तकनीकी विद एवं नौकरशाही का प्रमुख योगदान नहीं माना जाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन मुद्राओं की तौल लगभग आपके 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला भी आपका सही है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राओं है। नेक्स्ट हमारा, इन मुद्राओं की तौल लगभग आपके 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो करेक्ट आपका सेकंड भी है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अनुकरण पर पहली बार रजत मुद्राओं को प्रचलित किया था। इन मुद्राओं का वजन सामान्यतः आपके 30 से 33 ग्रेन तक होता था। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, दोनों ही कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए इनमें से कौन सा आपका सही है। तो इनमें से आपको बताने की कौन सा कथन आपका सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार कौन से अनुच्छेद के आते हैं? 131 के तहत, 132 से 36 के तहत इसके अपीलीय, 132 से 136 के तहत इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार आते हैं, और अनुच्छेद 134 के तहत इसके परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी नदी है जो आपके भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन नदी है, अजय नदी है, जलांगी नदी, या आपकी जोंक नदी। तो ये है आपकी जोंक नदी। जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है। कौन सी? महानदी। ये आपके महानदी बेसिन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है आपके? ये महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो कि महानदी की सहायक नदी है, जो भारत के ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ राज्य से प्रवाहित होती है। ओके, पुनपुन, अजय एवं जलांगी नदी नदी जो है ये आपके गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके महानदी बेसिन का हिस्सा है, ना कि गंगा नदी का। और ये आपके कहाँ कहाँ बहती है? तो ये आपके ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य से प्रवाहित होती है। ओडिशा और आपके छत्तीसगढ़। ठीक है, तो पुनपुन नदी जो है आपकी, इसका प्रवाह झारखंड और बिहार में है। झारखंड और आपके बिहार में इसका प्रवाह है। नेक्स्ट है हमारी अजय नदी। अजय नदी का प्रवाह आपके बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। बिहार, झारखंड एवं आपके पश्चिम बंगाल में। और जलांगी नदी जो है आपकी, जलांगी नदी का प्रवाह है आपके पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑक्सीटोसिन क्या है आपका? हार्मोन है। नेक्स्ट हमारा एस्पोर्टम संश्लेषित मधुरक है। नेक्स्ट नियोप्रिन आपकी विशिष्ट रबर है। रेयन आपका रूपांतरित स्टार्च है। तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन डी, रेयन आपके क्या है? रूपांतरित स्टार्च नहीं है, रेयन एक आपका फाइबर है। रेयन क्या है? ये आपका विनिर्मित फाइबर है जिसमें प्राकृतिक स्रोतों यथा वृक्ष एवं अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है। बाकी जो आपके सभी विकल्प हैं वो सही सुमेलित हैं। जो आपका गलत था वो यही था, रेयन जो है ये आपकी रूपांतरित स्टार्च नहीं है बल्कि ये आपका एक फाइबर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? तो अनाज उपज शब्द का तात्पर्य आपका क्या है? काटी गई भूमि के प्रति क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। तो ये आपका करेक्ट है, काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल एक जो है वो आपका सही है। अनाज उपज यानी कि आपकी सीरियल यील्ड को काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मिराते सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो मिराते सिकंदरी जो पुस्तक है आपकी, उसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंधन का वर्णन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला कथन भी आपका सही है, इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा की सुख समृद्धि का वर्णन है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंधन का वर्णन है, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मिराते सिकंदरी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। साथ ही इसमें उसके शासनकाल में व्यवसाय द्वारा सड़क की सुरक्षा के माध्यम से लाभान्वित होने का उल्लेख है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसमें लोकसभा की अवधि आपकी नहीं बढ़ाई जा सकती। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारा, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आपातकाल के समय में जो लोकसभा की अवधि है वो आपके बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक बार में आप 1 वर्ष के लिए ही बढ़ा सकते हैं। तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल आपके अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि आपके अनुच्छेद 83 खंड 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा आपात घोषणा के परिवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपकी सूची 1 में फसल या आपका पौधारोपण दे रखा है, दूसरी सूची में उसके सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य दे रखा है। तो आपको बताने की कौन सी फसल आपके सर्वाधिक कहाँ पर होती है। तो जूट जो है ये आपके कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में। जूट कहाँ पर होता है आपके पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है हमारा चाय, चाय असम में आपके, गन्ना उत्तर प्रदेश में और रबर आपके केरल में। जूट कहाँ पर आपके पश्चिम बंगाल में, चाय असम में, गन्ना उत्तर प्रदेश में
और रबड़ आपके केरल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग आपके किसके कारण निर्धारित होता है, आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से या आपके वेग से। तो प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है वो आपके तरंग दैर्ध्य से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। सबसे अधिक किसका होता है, आपका लाल रंग के प्रकाश का, ठीक है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, आपके बैंगनी रंग के प्रकाश का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये, आपके नई दिल्ली में, और आपका नई दिल्ली में, हैदराबाद में, नागपुर में या नैनीताल में। तो ये स्थित है आपके हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, तो ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी ये आपकी कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है आपका, यह बंबई के एक पारसी सुधारक यह बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। नेक्स्ट हमारा, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। तो केवल और केवल आपका पहला कथन सही है। यह बंबई के एक पारसी सुधारक थे बहराम जी मालाबारी जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। हालांकि इनका जन्म बड़ौदा गुजरात में हुआ था, तथापि आगे चलकर बम्बई इनकी कर्मभूमि बनी। इन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में जन जागरण का प्रयास किया था। 1891 में इन्होंने 1891 में इन्होंने क्या किया था, आपके 1891 का सहमति आयु अधिनियम एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। ओके, बाल गंगाधर तिलक ने इसको समर्थन नहीं दिया था, इसका विरोध किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल और केवल पहला कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो संघ वित्त आयोग के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका सही है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ना ही आपका पहला कथन सही है और ना ही आपका दूसरा कथन सही है, दोनों ही आपके गलत है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड 1 के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और आपके 4 अन्य सदस्य होते हैं। 6 नहीं 4 सदस्य होते हैं और इसका प्रावधान है आपके अनुच्छेद 280 के खंड 1 के अनुसार वित्त आयोग में आपके एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। तो टोटल आपके 5 हो गए। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है तथा इसी अनुच्छेद 280 के खंड 3 के अंतर्गत क्या प्रावधान है आपका, ये प्रावधान है कि वित्त आयोग अपनी सिफारिश संबंधी प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को आपके प्रस्तुत करता है, ना कि नीति आयोग को। किसको प्रस्तुत करता है, आपके राष्ट्रपति को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ना ही आपका पहला कथन सही है और ना ही आपका दूसरा कथन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके फसल का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ उससे संबंधित बीमारी दी गई है। तो आपको बताने की कौन सी फसल में आपकी क्या बीमारी होती है। तो गन्ना में आपकी कौन सी बीमारी होगी, रेड रॉट। रेड रॉट आपके गन्ना में होगी। धान के अंदर आपका खैरा रोग होता है।
अरहर में आपका कौन सा रोग होता है? उगता यानी कि विल्ट। और आलू में आपके झुलसा रोग होता है। आलू में आपके झुलसा रोग हो गया, गन्ने में हो गया आपके रेड रॉट, धान में हो गया खैरा, और उगता या विल्ट हो गया आपका अरहर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पॉलिथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? तो कौन सी गैस का आपके उपयोग होता है पॉलिथीन बनाने में? एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपकी एथिलीन गैस है। पॉलिथीन बनाने में एथिलीन गैस का उपयोग होता है। पॉलिथीन आपके एथिलीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? आपके बहराइच में, रांची में, नेक्स्ट हमारा पटना में, और आपके झांसी में। तो ये आपके स्थित है कहाँ पर? झांसी में। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है आपका? ये स्थित है झांसी में। और कब स्थापित हुआ था? आपके 1962 में आपके स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपके जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, समाजवाद में सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए थे। तो कौन से कथन आपका सही है? तो यहाँ पर आपका पहला कथन भी गलत है और दूसरा भी गलत है, दोनों ही आपके गलत हैं। मई 1934 में पटना कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा 1934 के दौरान, अक्टूबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां एवं कार्यप्रणाली तय की गई। 1934 में आपके पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। ओके, जयप्रकाश नारायण थे आपके। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया। जवाहरलाल नेहरू इस दल में कभी भी शामिल नहीं हुए थे। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ना ही आपका पहला कथन सही है, ना ही दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में आपको बताना है। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य जो होते हैं आपके, अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला कथन भी आपका सही है, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। नेक्स्ट आपका दूसरा कथन भी सही है, अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरी सूची में राज्य दे रखे हैं। तो आपको बताने की कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपके कौन से राज्य में स्थित है। तो जो आपका इंतान की है, ये आपके कहाँ पर है? ये आपके नागालैंड में है। बैतला कहाँ पर है? बैतला आपके झारखंड में है। सिरोही कहाँ पर है? सिरोही आपके मणिपुर में है। और गुंदई तमिलनाडु में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्लेग जो रोग है वो आपका कैसा रोग है? प्लेग आपका जीवाणु जनित रोग है। प्लेग एक घातक संक्रमण रोग है जिसका कारण आपका पार्शुला पेस्टिस या यार्सिना पेस्टिस नामक जीवाणु है। एड्स आपका एड्स है आपका विषाणु जनित रोग। गंजापन गंजापन है आपका प्रोटोजोआ। और मलेरिया आपका कवक जनित रोग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेपानगर
किस जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है। नेपानगर किसके लिए फेमस है? आपके सीमेंट उर्वरक उर्वरक हथकरघा या आपके अखबारी कागज। तो ये आपके भारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। बड़े आकार का कागज यानी कि अखबारी कागज का उत्पादन सबसे अधिक नेपा लिमिटेड यानी कि आपकी नेपानगर में किया जाता है, जो कि आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? आपके मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।